इंसानियत, हम सब एक दूसरे की ताकत हैं, एक दूसरे का भाई है, एक दूसरे का बाजू है। हम सब मिल करके, और मैं गुजारिश करूंगा जिस तरह पुंछ के अंदर जो है बंद हुआ है, इसी तरह मुनज़्ज़म तरीके पर यहाँ बंद होना चाहिए था। जितना हुआ है यही काफी नहीं। और आइंदा हम सब सिविल सोसाइटी के लोग जो यहाँ बैठे हैं इस वक्त, हमें चौकस रहना चाहिए और ऐसा नजर रखनी चाहिए कि कोई अंदर बाहर का कोई दुश्मन हो, दुश्मन है वो कहीं भी। सोई हुई थी, रात को वहाँ सर्च नहीं किया, सुबह 10 बजे फिर दोबारा वाक़ा जो हुआ। यह एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर नहीं है तो क्या है? और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम ये अपील करते हैं कि यहाँ भी नजर रखी जाए। खासकर मेंढर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी ये गुजारिश है हमारी कि मेंढर में भी ऐसे हालात बन सकते हैं। कल डांगरी में हुआ, दूसरे दिन मेंढर में हो सकता है, पुंछ में हो सकता है, सुरकोट में हो सकता है, किसी न किसी जगह ये हादसा हो सकता है। आज हिंदू बरादरी में हुआ, कल मुस्लिम बरादरी में हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं हमारा भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे, आप अल्लाह ताला से दुआ करें, जो ऐसे दुश्मन हैं अल्लाह ताला उनको तबाह और बर्बाद करे, चाहे वो किसी जात से भी तल्लुक रखते हो। आप ये दुआ करें और मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, अपना भाईचारा रखें, प्यार मोहब्बत बना के। जो दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आएगा। मैं सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ, जो जी रहे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको प्रोटेक्शन दें। यहाँ पर आपको कोई शक पड़ रहा है, रात को बाजार पूरा हमारा खाली होता है। मैं यहाँ के SSP साहब से, DC साहब से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसी कंपनियां लगाएं, कोई बाजार में जो नुकसान ना हो, गांव में नुकसान ना हो। ये किसी इंसानियत का कत्ल हुआ है, ये किसी के सज्जन नहीं है, वो दुश्मन है, वो देश के दुश्मन है। मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर में है, अगर ये अच्छा होगा तो ये नहीं है कि हम अक़लीत के लोग खतरे में, हमारे मुसलमान भाई भी खतरे में, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ड्यूटी को अंजाम दे और जो पुलिस ड्यूटी को अंजाम दे, और पुलिस भी दे, और जो डिफेंस है उस डिफेंस से हम अपील करते हैं कि आप बॉर्डर के अंदर सोए हुए हैं, आप बॉर्डर के अंदर पूरी फेंस लगी है, वो वहां से कैसे क्रॉस होते हैं, और जनाब करेंगे। और यहाँ पर हर व्यापार मंडल से यही अपील है कि ये बंद ही रहेगा, कल बाजार बंद रहेगा, अमन और शांति के साथ बैठेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम अपील करते हैं कि पूरा तरीके से इस पर सर्च किया जाए, कोई मैटर में कोई इस किस्म का हादसा ना हो सके। इसलिए सब मिलकर एक होकर हम कल बाजार बंद करेंगे। डांगरी में जो ये हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, इंसानियत का कत्ल किया गया, उस सिलसिले में तमाम मेंढर के जो सरपंच हज़रात, करीम मेंढर के, हिंदू बरादरी, सिख बरादरी के लोग थे, हम उस दुख में शरीक हुए। और कल के लिए मौलाना मुफ्ती साहब ने कल के लिए व्यापार मंडल वालों को ये पूरा मेंढर बंद करने की कॉल दी है, पूरे कंप्लीट दिन कॉल दिया, और ट्रांसपोर्ट यूनियन को भी कॉल दी है कि कल बंद रखेंगे। और इस सिलसिले में हम आज सतीश साहब के परिवार के साथ जो हादसा हुआ उस दुख में हम शरीक हुए, और आज हमने ये अफसोस किया कि ये जो हादसा हुआ इसमें नहीं होना चाहिए था। और इस सिलसिले में हमने ये कल भी हमने व्यापार मंडल वालों को कॉल दिया और ट्रांसपोर्ट यूनियन को कि पूरा कल कंप्लीट बंद रहेगा मेंढर पूरा बाजार। कहना पड़ रहा है कि जो आज हम यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ एक हम जैसे एक मातमदारी पे जाते हैं, हम शोक के लिए यहाँ बैठे एक शोक प्रकट किया, जिसमें हमारे मुसलमान भाई
उलमा साहब, मुसलमान बरादरी के लोग, पूरी मेंढर तहसील के अंदर जो मेंढर की करीम है, हिंदू बरादरी की जो करीम है, आज हमारे यहाँ यादगार में आके बैठे हैं और हमने सतीश साहब के ऊपर दुख आया है, उस दुख की घड़ी में हम सतीश साहब के साथ हैं और भगवान से, उस अल्लाह ताला से ये प्रार्थना करते हैं कि जो शेष पुरानी घर में बचे हुए हैं उनको ये दुख सहने का भगवान उनको शक्ति दे और हम जो पूरी हिंदू मुसलमान बरादरी है वो पूरे दुख में उनके साथ हम शरीक हैं। और जो कल बंद की कॉल मौलाना साहब ने दी है उसमें हमारे व्यापार मंडल की तरफ से और सनातन की तरफ से भी पूरा दिन बंद की कॉल है। ये नहीं कि हम 2 बजे तक या 3 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे पूरा दिन हमारी जो है वो बंद की कॉल है। और हमें यकीन है कि जो हमारे मेंढर के मुसलमान लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो ये जो हमने कॉल दी है इसको पुरअमन तरीके से वो बंद रखेंगे। और ये जो हमारे डांगरी में हादसा हुआ इसमें हमारी पूरी हिंदू मुसलमान बरादरी हमारे साथ खड़ी है। हम फख्र से कहते हैं कि हमारी मेंढर तहसील के अंदर जो हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, आज जो हमारी डांगरी में इतना हादसा हुआ उसका जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको हमसे ज्यादा दुख हुआ है। जो घर का उनका परिवार है उससे भी ज्यादा आज मेरे साथ मौलाना साहब बैठे हुए थे और उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। और मैं अब बड़े जोश से ये बात कहता हूँ कि ये जो हमारे मौलाना साहब हैं ये कभी नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, वो हिंदुओं को पहली नजर से देखते हैं और मुसलमानों को दूसरी नजर से देखते हैं। और हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे मेंढर में ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा पहले भी कायम था, आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहता था कि ये जो बाहर से मिलिटेंट आते हैं ये उस किस्म की हरकतें करते हैं कि पुलिस और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ हम क्रैश करें, क्योंकि यहाँ की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है आज तक वो हमारे साथ ठीक है। लेकिन मैं आगे कहना चाहता हूँ कि जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, SHO साहब हैं, DSP साहब है, SP साहब है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अमन है उसी तरीके से आगे ये हमारा अमन बना रहे। और कोई भी अगर हादसा हो तो उसमें हमने सिविल सोसाइटी ने ये बात देखनी है कि जो बात कर रही है पुलिस और सिविल सोसाइटी का आपस में क्रैश नहीं होना चाहिए। हम पुलिस के साथ चलेंगे और पुलिस हमारे साथ। इस गमज़दा दास्तान को सुनकर और हम सब हिंदू मुसलमान सिख मेंढर की आवाम सारी करीम बैठकर हमने इस पर दुख का इजहार किया और हम इस वाक़े की सख्त तरीन अंदाज में दिल की अहमियत गहराइयों के साथ हम मजम्मत करते हैं कि ये जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है अल्लाह उन जालिमों को काफिर किरदार तक पहुँचाए। उसके साथ ही हमने उनकी इजहार यकजहती के लिए हमने कल ऐलान किया है कि मेंढर मार्केट कल बंद होगी। जितने भी व्यापार मंडल वाले हजरात हैं उनको आगाह किया जाता है कि कल कोई भी आदमी दुकान नहीं खोलेगा। और इजहार यकजहती के लिए उनके दुख में शरीक होने के लिए बाकी जिस तरह हाजरीन ने हमारे साथियों ने जो कुछ भी बयान किया है, मैं ये गुजारिश करूँगा मेंढर की हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो हमारी एक एकता शुरू से आ रही है उसको आप सारे लोग कायम रखें और उसमें किसी किस्म की दरार ना होने दें। जहाँ तक हमारी फ़ौज और पुलिस का ताल्लुक़ है सिर्फ उन्हीं के ऊपर बलबोते पर मत रहें। आप भी अपने तौर पर अपनी हिफाजत के लिए अपना पड़ोसी हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो अपने पड़ोसी के लिए आप भी हर वक्त जहन में रखें कि ताकि किसी पड़ोसी को कोई नुकसान ना हो और एक दूसरे का ख्याल रखें और हमदर्दी करें। बस मेरी यही गुजारिश।